आज वीडियो हमारी आज बनेगी गैस, पेट में गैस जो बनती है और एसिड जो बनता है उससे राहत पाने के लिए। सबसे पहले हम बैठेंगे वज्रासन में। मैंने जैसे बताया कि वज्रासन में बैठने से अपच की, गैस की से जो समस्या पेट में हो जाती है, जिनको खाना देर से पचता है उसको ठीक से पचाने के लिए और पेट में जो किसी भी तरह की गैस रुकी हुई है उस गैस को भी निकालने के लिए वज्रासन में बैठना होता है। तो खाना खाने के तुरंत बाद बैठने के लिए कौन सा आसन है? वज्रासन। तो वज्रासन में ही हमने बैठना होता है। और उसके बाद में अगर हम खाली पेट हैं और सुबह को हमने कुछ योगासन करने हैं तो कैसे करेंगे हम? मंडूकासन का पहला, दूसरा और तीसरा भी कर लिया करें। तीसरा शायद किसी को नहीं पता होगा, तो तीसरा हम आँखों के लिए करेंगे, किडनी के लिए करेंगे। तो मंडूकासन का सबसे पहला अभ्यास कैसे है? दोनों मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर की तरफ रखें और पूरे चैनल मिलाया करें। हाँ, मिलाओ चैनल। चैनल मिला करके और नाभि पे कमर सीधी रखो, खींच के रखो कमर को, थोड़ी ऊपर उठी हुई। अब नाभि पे टिकाएं और नाभि पे टिका करके श्वास बाहर करते हुए आगे की तरफ झुकें, सामने देखें। आपकी ठोड़ी ऊपर उठी होनी चाहिए। जब ऊपर उठेगी तो नाभि पे खिंचाव होगा और जो आपने मुट्ठी लगाई हुई है उससे हल्का सा आपको दर्द महसूस होगा। तो उस दर्द को महसूस करना है, लेकिन ध्यान रखना है पेट खाली रहना चाहिए, आपका मल निकला हुआ होना चाहिए, आपके आंतों में नहीं रहना चाहिए। वापस इस अभ्यास को 4-5 बार दोहराया करें, कम से कम 10 सेकंड तक रोकना है। एक बार फिर से दोहराएंगे। श्वास बाहर करते हुए गर्दन ऊपर उठाते हुए आगे की तरफ झुकें, नाभि पे ही टिकाना है, नाभि से इधर उधर नहीं। अगर आपने इधर उधर टिकाया तो आपकी नाभि खिसक जाएगी उसी साइड में, जहाँ पे सेंटर है सिर्फ सेंटर पे ही टिकाया जाता है। वापस मंडूकासन का दूसरा अभ्यास, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, बायां हाथ नीचे, दायां ऊपर। अब इसको किस तरह से करेंगे? बिल्कुल उसी तरीके से जहाँ आपने अपनी मुट्ठी को बंद करके अपनी नाभि पे टिकाया था, अब आपने गर्दन को ऊपर उठाना है और कमर को सीधा रखना है और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है। झुकें आगे की तरफ। अब आपका लेफ़्ट हैंड कहाँ पर है? नीचे की तरफ है। अब इससे क्या असर हो रहा है? जिनको शुगर डायबिटीज़ है उनका शुगर कंट्रोल होगा, पेन क्रियाज पर दबाव होगा, पेन क्रियाज पर दबाव पड़ने से इंसुलिन बाहर निकलेगा। वापस एक बार फिर से श्वासों के साथ गर्दन ऊपर करते हुए फिर से आगे की तरफ झुकें। लेफ़्ट साइड में आपका क्या है? पेन क्रियाज, इसलिए हमने बाएं हाथ को नीचे की तरफ रखवाया है। शुगर वालों के लिए भी है। अब उनका, शुगर वालों का तो वैसे ही पाचन तंत्र खराब हुआ रहता है। वापस ये हुआ मंडूकासन का पहला और बोला करो दूसरा अभ्यास। अब करेंगे हम तीसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास कैसे करना है? मुट्ठी बंद करनी है। अब की बार मुट्ठी हमारी खड़ी इसी तरह से रहेगी और इसको एक को बाईं साइड में और एक को दाईं साइड में, और गर्दन ऊपर करते हुए आगे की तरफ झुकना है। झुकाएं, श्वास बाहर, ठोड़ी ऊपर, ऊपर देखना है। अब आपके किडनी की साइड में दबाव पड़ रहा है, अब वहाँ पर मूवमेंट दी जा रही है, आप कृत्रिम तरीके से बाहर से दबाव डाल रहे हैं। वापस एक बार फिर से इसी तरीके से फिर से दोहरा लेंगे। श्वास बाहर, आगे की तरफ झुकें। अभी अभिषेक जी का तो बहुत बड़ा हो रहा है मटका। हमारे कार्यालय प्रभारी का पेट बढ़ गया है, पहले ये भी दुबला पतला था। वापस ये हुआ हमारा तीसरा अभ्यास। तो तीसरा अभ्यास मैंने किस लिए करवाया? ये आँखों के लिए, किडनी के लिए। तो किडनी का एक और पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, लीवर का और किडनी का। जब मुट्ठी बंद करते हैं तो हमारी हाथ की उंगलियाँ कहाँ पहुँचती हैं? जब हम आधी बंद करते हैं तो देखें कैसे, कहाँ पहुँचेगी, तरीके से बंद करो ऐसे। हाँ, अब ये कहाँ पहुँची? यहाँ पर हमारा किडनी का ही पॉइंट है और थोड़ा सा इधर को जाओगे यहाँ पर हमारा लीवर का पॉइंट है। तो ये दोनों को दबा लिया करें यहीं पे, पाचन तंत्र हमारा ठीक रहेगा। बीच हथेली में पूरा दबाया करो और मौका मिले तो ताली बजाया करो।
तो ताली बजाने से क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक रहेगा। तो ये थे हमारा अपच की, गैस की, डायबिटीज़ वालों को भी मैंने बता दिया। और यहीं से शुरू हो जाता है, जब आप एक्यूप्रेशर करते हो ना, तो हमारे आँखों के लिए तो पूरा दबा लिया करो हाथ की हथेली में, हार्ट के लिए, माइग्रेन, सर्वाइकल के लिए, थायराइड के लिए। तो पूरा सिस्टम हमारा हाथों में भी है और पैरों में भी है। तो अगली वीडियो हम बनाएंगे इसी के ऊपर कि कौन कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट कहाँ पर दबाने से क्या क्या लाभ मिलता है, तुरंत लाभ मिलता है। और जिस पोजीशन में आप बैठे हो ना, पेट के अंदर अगर किसी भी तरह की गैस रुकी होगी ना, रात को जो तुमने खाना खाया और भारी खाना खाया और वो पचा नहीं, वो इस टाइम करने से आपके पेट में राहत मिल जाएगी। तो इस तरह से आप खाना खाने के तुरंत बाद बैठा करो, विराम दें, पैर सीधे कर लें। और आज के लिए इतना ही।